हेलो गाइज, आज हम आए थे टोयोटा हाई राइडर के इंस्पेक्शन के लिए, जो कि 2025 मॉडल है। हमें रेकमेंड किया गया था यूट्यूब चैनल के द्वारा। बंदे ने हमें फॉलोअप किया था, तो आज हम इस गाड़ी की इंस्पेक्शन के लिए आए थे, क्योंकि वो गाड़ी ये परचेज कर रहे थे। तो चलिए इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि हमें क्या क्या चेक करना चाहिए, क्या क्या चेक नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम हमें बम्पर में चेक करा है कि बम्पर में ये पेन डिफेक्ट वगैरह हैं, तो ये इससे कोई इतनी दिक्कत होने वाली है नहीं। इस साइड भी स्क्रैचेस हैं। देन उसके बाद हमने लाइट वगैरह चेक कर ली है, लाइट एकदम ओके है। देन बम्पर ग्रिल चेक कर ली है, एम्बलम सारे चेक कर लिए हैं, राइट हेडलाइट चेक कर ली है हमने। देन उसके बाद हमने ये गैप चेक कर लिया है, ये गैप थोड़ा सा ये देखिए ज़्यादा है। देन उसके बाद ये गाड़ी पर डेंट है, आप देख पा रहे होंगे। बाकी बोनट पर ऐसा कुछ आपको देखने को मिल नहीं रहा है, कोई स्क्रैचेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई पेंट है। बम्पर भी जेन्युइन है और बोनट भी जेन्युइन है। देन उसके बाद हम राइट साइड से ये फेंडर चेक करेंगे, फेंडर पर भी ये हल्के हल्के स्क्रैचेस आपको दिख रहे होंगे। देन उसके बाद अलाइनमेंट इसका बिल्कुल ओके है और ऑल पार्ट जेन्युइन है। हमने मशीन के द्वारा चेक करे थे, मैं आपको मशीन भी लगा कर दिखा दूंगा। देन उसके बाद हमने राइट डोर, ड्राइवर डोर चेक करा है, डोर खोलकर भी हमने चेक करा है, कहीं से डोर रिप्लेस तो नहीं है। आपको मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जो डोर सील होती है, इससे मतलब आपको पता चल जाएगा, अगर ये सॉफ्ट होगी तो डोर रिप्लेस होगा, अगर ये हार्ड होगी तो जेन्युइन होगा, ओरिजिनल। देन उसके बाद ये हमारी पेंट मीटर मशीन होती है, पेंट मीटर मशीन से मैं आपको पेंट चेक करके दिखाऊंगा। तो इसका पेंट बिल्कुल जेन्युइन है, डोर का भी पेंट जेन्युइन है, रियर डोर का भी जेन्युइन है, क्वार्टर पैनल का भी जेन्युइन है। और रूफ पर लगा कर हमने चेक करा था, तो रूफ का भी पेंट जेन्युइन ही है। ये देखिए 150 प्लस पर ये पेंट होगा, बट ये रूफ हमेशा जेन्युइन ही होती है। देन उसके बाद हमने रियर डोर भी हमने चेक कर लिया, कहीं से पेन डिफेक्ट या कोई स्क्रैचेस वगैरह या डेंट वगैरह तो नहीं है, या डोर रिप्लेस तो नहीं है। ये सारी चीज़ हमने चेक कर ली। हमने फिर उसके बाद क्वार्टर पैनल चेक करा है, क्वार्टर पैनल में स्क्रैच, डेंट, पेन डिफेक्ट ये सारी चीज़ चेक करी है। और फिर हमने डोर बिडिंग रिमूव करके चेक करिए। ये जो डोर दिख रहे हैं, ये प्लांट से रोबोट के द्वारा दो पार्टों का आपस में असेंबल करके पंच किए जाते हैं। यदि ये गाड़ी एक्सीडेंटल हो जाती है, रिपेयर हो जाती है, तो ये डॉट जो होते हैं ये मिट जाते हैं। जब रिपेयर करेंगे तो ये डॉट ख़त्म हो जाएंगे, तभी कोई भी बंदा जो भी होगा वो ये बिडिंग निकाल के ज़रूर चेक करेगा। देन उसके बाद ए पिलर की भी हमने, सी पिलर की भी हमने चेक कर ली है, ये भी जेन्युइन ही है। तो अभी तक तो गाड़ी हमें जेन्युइन लगी है, कोई दिक्कत है नहीं गाड़ी में। क्वार्टर पैनल भी इसका सही। तो गाइस उसके बाद हम गाड़ी की बैक साइड में आ जाते हैं। बैक साइड में हमें टेल लाइट चेक करनी होती है। ये इसकी टेल लाइट होती है, ये क्रैक, वाटर मॉइस्चराइजर, पानी इसमें इकट्ठा हो जाता है, ये सारी चीज़ें चेक करनी है। रियर बम्पर चेक करना होता है, बम्पर जो ग्रिल होती है, बम्पर लाइट होती है, वो भी चेक करनी होती है। जितने भी सेंसर लगे होते हैं ये हमें चेक करने होंगे, कहीं से कोई डैमेज वगैरह या नॉट वर्किंग तो नहीं है। ये देखिए रियर बम्पर में स्क्रैचेस हैं और पेन डिफेक्ट भी हैं। लेफ्ट वाली टेल लाइट में भी हल्के से स्क्रैचेस आपको नज़र आ रहे होंगे, ये वाले। देन ये सब ओके होने के बाद ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे डिक्की में आपको बहुत ही मेजर डेंट मिलेगा, इसे रिपेयर करना पड़ेगा। एक पैनल में रिपेयर करने का 35 से 4 हज़ार का खर्चा आएगा। देन उसके बाद हमने विंडशील्ड रियर चेक कर ली, रियर विंडशील्ड भी कंपनी के साथ की है, सी एफ 2025 में आया था। देन उसके बाद ये डिफोगर चेक करेंगे, डिफोगर भी हमें ओके मिले थे, सारी कंडीशन हमने चेक कर ली थी। देन उसके बाद ये स्विच चेक करेंगे, स्विच से ये खुल रही है या नहीं खुल रही, कभी कभी स्विच में भी प्रॉब्लम आ सकती है। रियर कैमरा भी चेक करेंगे, अगर कैमरा लगा होगा तो, क्योंकि ये कैमरा आउटसाइड फिटेड है, ये भी हम चेक कर लेंगे वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन उसके बाद रियर बूट डोर भी हम चेक कर लेंगे, कहीं से रिप्लेस वगैरह या पेंट तो नहीं है, वो हमने चेक कर लिया है। रस्टिंग वगैरह भी चेक कर ली है, सारे ये पंचेस वगैरह चेक कर लें, ये भी अभी तक ओके मिले हैं, हमें ऐसा कुछ मिला नहीं है। इनके टेल लाइट के बोल्ट भी हमने चेक कर लिए हैं, ये भी प्रॉपर टाइट हैं। देन हम उसके बाद स्पेयर व्हील चेक करेंगे, क्योंकि स्पेयर व्हील इसमें कंपनी देती नहीं है, उसके साथ ये किट देती है, तो इसमें हम मिस नहीं कह सकते इसको। इसके साथ जो भी टूल आए हैं, पाना, रोड, टोए, पिन और जैक, वो सब अवेलेबल थे। देन उसके बाद हम नीचे की तरफ भी नज़र एक बार
देख लेंगे नीचे की तरफ से भी, क्योंकि जो ये राइट और लेफ्ट लेग होती है ये भी मेजर एक्सीडेंटल की वजह से बैंड एंड आपको रिपेयर मिल सकती है। नीचे से चेक कर लेंगे, नीचे से हम शॉकर चेक कर लेंगे, रियर वाले कहीं से शॉकर लीकेज वगैरह तो नहीं है। देन उसके बाद साइलेंसर चेक कर लेंगे, साइलेंसर कहीं से डैमेज वगैरह तो नहीं है। तो उसके बाद हम रूफ पर आ जाते हैं। रूफ में हम शार्क फिन एंटीना भी चेक कर लेंगे और रूफ पर हम स्क्रैच डेंट बैंड ये सारी चीज़ें चेक कर लेंगे, पेंट चेक कर लेंगे, पेंट डिफेक्ट चेक कर लेंगे। देन उसके बाद हम लेफ़्ट साइड में आ जाते हैं। एक्सटीरियर के लेफ़्ट साइड में भी क्वार्टर पैनल हम चेक कर लेंगे और डोर चेक कर लेंगे कहीं से पेंट डिफेक्ट तो नहीं है। डोर को हम ओपन करेंगे, डोर चेक करेंगे, डोर बिल्कुल ओरिजिनल है। और उसके बाद हम बिडिंग रिमूव करके चेक करेंगे। बिडिंग भी आप देख पा रहे होंगे सारे पंचेस जेन्युइन है, तो इसका मतलब ये ओके है। देन उसके बाद हम इसे रिमूव करके चेक करेंगे। सी पिलर के पंच भी प्रॉपर हैं, कोई दिक्कत है नहीं। देन उसके बाद हम एक बार गाड़ी के नीचे की साइड से भी चेक कर लेंगे। नीचे की साइड चेक करने से फ्लोर पैन चैनल जितने भी होते हैं ये, क्योंकि नीचे से गड्ढे में या पत्थर लगने से ये क्रैक हो सकते हैं, या फिर गलत जैक लगाने से, जैसे मान लो टायर पंचर हो जाता है तो बाहर के मैकेनिक क्या करते हैं इसमें जैक लगा देते हैं यहाँ पर, तो जैक की वजह से भी, उनके जैक खराब होने की वजह से यहाँ से क्रैकनेस आ सकती है। आप ये भी देख लेना, यहाँ भी हमें ऐसे बहुत सारे केसेस मिले हैं जो कि क्रैकनेस वगैरह थी, क्योंकि अगर इधर, क्योंकि इस वाले एरिया में या अंदर के किसी भी एरिया में कोई क्रैक होगा तो बारिश का पानी अंदर घुस जाएगा, गाड़ी के अंदर पानी जाने की वजह से बहुत ही ज़्यादा स्मेल आएगी, तो वो भी आपको रिपेयर करवाना पड़ सकता है। देन उसके बाद हम लेफ्ट RH LH डोर चेक कर लेंगे, क्वार्टर पैनल चेक कर लेंगे, इनमें गैप चेक कर लेंगे, पेन डिफेक्ट, बैंड डेंट, स्क्रैचेस, ए पिलर भी हम चेक कर लेंगे, ये सारी चीज़ें। ORVM भी चेक कर लेंगे। उसके बाद ए पिलर की बीडिंग भी उतार के हम चेक कर लेंगे। तो अभी तक हमने ये गाड़ी का एक्सटीरियर चेक करा है। एक्सटीरियर चेक करने में हमें ऐसा कुछ मिला नहीं है, कोई भी पैनल पेन डिफेक्ट ऐसा कुछ मिला नहीं है हमें। तो चलिए हम गाड़ी के टायर की बात करूं तो टायर पर आ जाते हैं। तो टायर पर हम चेक करेंगे कि टायर कितने % बच रहा है। तो ये 6.5 यानी कि 100% ये mm में मेजरमेंट करता है। मैं आपको पास में जूम करके दिखा देता हूँ, ये mm में मेजरमेंट करता है। देन टायर चेक कर लेंगे, टायर कौन सी कंपनी के लगे हुए हैं। अलॉय व्हील चेक कर लेंगे, अलॉय व्हील देखेंगे कहीं से अलॉय व्हील क्रैक वगैरह तो नहीं है। टायर चेक कर लेंगे, टायर क्रैक वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक कर लेंगे। टायर कौन से ईयर का लग रहा है, 32/2025 यानी कि 7 के टायर हैं। सस्पेंशन भी हम चेक कर लेंगे। देन उसी प्रकार हम रियर टायर भी चेक कर लेंगे, रियर टायर भी सेम ही है। इसी प्रकार हम गाड़ी के चारों टायर चेक कर लेंगे। पांचों टायरों में यही सेम चीज़ें चेक करनी होती है। टायर क्रैकनेस और अनइवन वियर सारी चीज़ें चेक करने के बाद फिर हम एक्सटीरियर में आ जाते हैं। एक्सटीरियर में हमें क्या करना होगा, तो गाइस इंटीरियर में हमें मोस्ट ओब्लिक मतलब जो इलेक्ट्रिकल पार्ट होते हैं वो सारे चेक करने होते हैं। इंटीरियर में हम बैठेंगे तो इंटीरियर में हम सर्वप्रथम कार की के साथ, तो हम कार की के फंक्शन चेक कर लेंगे। ये देखिए काम कर रही है। ये चेक करने के बाद हम जो डोर का जो स्विच होता है, डोर पे स्विच जो होता है उसे हम चेक कर लेंगे, उससे भी वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। ये देखिए उससे भी वर्क कर रहा है। देन उसके बाद हम डोर खोलेंगे। डोर खोलने के बाद हम इग्निश ऑन स्टार्ट स्विच होता है उसे हम ऑन करेंगे। ये ऑन कर लिया और देन उसके बाद हम गाड़ी के अंदर बैठेंगे। अंदर बैठने से पहले हमें ये चेक कर लेना होता है कि गाड़ी न्यूट्रल है या फिर गियर में है। अगर न्यूट्रल है, गियर में है तो उसे न्यूट्रल कर देना होता है। हमेशा कभी भी गाड़ी स्टार्ट करो तो आपको पहले क्लच को दबा लेना चाहिए। अगर गाड़ी गियर में होगी तो आगे मूवमेंट नहीं करेगी। देन उसके बाद मैं आपको बता देना चाहूँगा कि उसके बाद जैसे ही हम गाड़ी का मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, गाड़ी का इग्निशन ऑन करने के तुरंत बाद हमें यहाँ पर जितनी भी लाइटें आ रही है वो सारी लाइटें शो होनी चाहिए। MI लाइट, ABS लाइट और ABS लाइट और एयरबैग लाइट, ये सारी चीज़ें शो करनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी लाइट शो नहीं कर रही तो इसका मतलब गाड़ी में कोई दिक्कत या मीटर में छेड़छाड़ी हुई है, इसकी वजह से बंदे ने ये सारी लाइटें बंद करवा दी है। देन उसके बाद हम AC फ्लैप चेक कर लेंगे, कहीं से कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है। ये सारे AC फ्लैप चेक करने के बाद देन उसके बाद हम ये चेक कर लेंगे कि AC के फंक्शन सारे मूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हाई लो और AC काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद हम गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे।
गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ORVM हम चेक कर लेंगे। ये देखिए ORVM भी मूवमेंट करवा के चेक कर लेंगे, अप राइट लेफ्ट राइट बोथ साइड, अप राइट लेफ्ट राइट। देन उसके बाद अगर यहाँ स्टीयरिंग माउंट है तो स्टीयरिंग माउंट भी हम चेक कर लेंगे। अब ये टच स्क्रीन डलवाइए तो आप हमेशा टच स्क्रीन को टच करके चलाकर चेक करेंगे, कभी कभी टच स्क्रीन काम नहीं करता है। ये देखिए ऑडियो चलाने के बाद हमें क्या करना होगा कि सारे स्पीकर चेक करने होंगे। ये देखिए ये सारे स्पीकर काम कर रहे हैं इसमें। कभी कभी क्या होता है कि स्पीकर काम नहीं करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि जो भी मतलब स्पीकर होते हैं तो वो स्पीकर कभी कभी काम नहीं कर रहे होते हैं। तो हमेशा कभी भी गाड़ी हम स्टार्ट करें तो स्टीरियो चलाकर जरूर चेक करें, और चारों डोरों के जितने भी स्पीकर हैं वो स्पीकर चेक कर लें। उसके बाद हम एयर बैग चेक कर लें, जहां भी जितने भी एयर बैग गाड़ी में लगे हुए हैं ABC पिलर पे आपको एयर बैग देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद सीट पर भी कि गाड़ी में कितने एयर बैग्स हैं ये सारे चेक कर लेंगे। कोई सा एयर बैग डिप्लॉयड तो नहीं हो चुका है, यानी कि मतलब एक बार रिमूव हो गया है और बंदे ने डलवाया नहीं है। कभी कभी गाड़ी एक्सीडेंटल हो जाती है तो कोर पैसेंजर या फिर ड्राइवर जो भी है मतलब निकल जाने के बाद बंदे डलवाते नहीं है, क्योंकि उसमें मोटा खर्चा लगता है। तो इसकी वजह से ये भी हमें चेक कर लेना जरूरी होता है। देन उसके बाद ऑल गियर्स चेक करने होते हैं खड़ी गाड़ी में। कभी कभी गियर प्रॉपर काम नहीं कर रहे, अगर रिवर्स कैमरा है तो कैमरा चेक करना होता है कि कैमरे का कनेक्शन तो ठीक प्रकार से लगा हुआ है। देन उसके बाद हैंड ब्रेक चेक करना होता है कि कभी कभी हैंड ब्रेक भी काम नहीं करता गाड़ी का। उसके बाद इलेक्ट्रिकल की मैं बात करूं तो सारे इलेक्ट्रिकल आपको उसमें दिखाई दिए होंगे। तो सामने बंदे को खड़ा करके, जो भी ओनर होगा ओनर को खड़ा करके आप इसकी लाइटों की तसल्ली कर सकते हैं। ये देखिए हम दोनों तरफ से इंडिकेटर काम कर रहे हैं। हेडलाइट ये देखिए प्रॉपरली काम कर रही है, और मैंने सारी चीजें चेक कर ली। देन उसके बाद गाड़ी को बंद कर देंगे और हमारे यहाँ पर इंटीरियर ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने के बाद हमें ये चारों पावर विंडो भी चेक कर ली है हमने, सारों गिलास अप डाउन जा रहे हैं। देन उसके बाद रियर वाले भी हम एक बार रियर डोर भी ओपन करके हम चेक कर लेंगे। रियर डोर के स्विचेस भी काम प्रॉपरली कर रहे होने चाहिए। डैशबोर्ड चेक कर लेंगे, डैशबोर्ड कहीं से क्रैक डैमेज या फिर स्क्रैचेस वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं है। तो अभी तक हमें ऐसा मिला नहीं है, गाड़ी अभी तक तो हमें जेन्युइन लगी है। देन उसके बाद ये हमारा आ जाता है AC मीटर है, जो कि अभी बाहर का जो तापमान चल रहा है वो 33 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। फिर हम AC फ्लैप में डालकर इसे हम चेक करेंगे। अगर ये 10 सेल्सियस से नीचे रहा तो इसका मतलब गाड़ी का AC ठीक है। अगर ये 10 और 20 के बीच में रहता है तो इसका मतलब इसमें गैस टॉपअप होना अनिवार्य है। तो इन चीज़ों का भी खासकर ध्यान रखना ज़रूरी होता है। उसके बाद जितने भी ये स्विचेस वगैरह लग रहे हैं यहाँ हम चेक कर लेंगे कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कभी कभी ये काम नहीं करते हैं। और जो भी एयर डायरेक्शन होता है वो हम चेक कर लेंगे कि डाउन करेंगे तो डाउन पर एयर आनी चाहिए, हाथ से हम महसूस करेंगे, अप करेंगे तो अप आनी चाहिए, और विंडशील्ड पर करेंगे तो विंडशील्ड पर। तो यहीं पर हमारा ये देखिए इसमें AC बहुत ही एक्सीलेंट है, 13 पर पहुंच गया। अब ये नीचे भी जा रहा है, तो इतना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं इतनी मेहनत करता हूं आपके लिए, मैं ऐसी चीज़ें बताता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये जानकारी मिलती रहे। तो गाड़ी के रिलेटेड आपको कभी भी कुछ भी कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कोई भी गाड़ी आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो, या आपको PDI या आप ओल्ड कार खरीद रहे हैं तो आप हमसे इंस्पेक्शन करवा सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देन उसके बाद हम इसका बोनट खोलेंगे, इंजन रूम हम आपको चेक करवा देंगे, इंजन में क्या क्या चेक करना होता है। चलिए उसके बारे में भी हम जानते हैं। तो गाइस जी हमारा इंजन कंपार्टमेंट आ गया है। इंजन कंपार्टमेंट में हमें सर्वप्रथम ये चेक करना होता है कि जितने भी ये अपना एप्रन होते हैं ये हमारे स्ट्रक्चर पार्ट हो गए हैं। स्ट्रक्चर पार्ट होते हैं जैसे एप्रन हो गया, लेग होगी हमारी बोथ साइड की लेग, बोथ साइड के एप्रन, ABS हो गया, ABS कहीं से लूज वगैरह तो नहीं है। देन उसके बाद इंजन चेक कर लेंगे, इंजन कहीं से रिपेयर तो नहीं हो रखा, कहीं से इंजन लीकेज तो नहीं है, कहीं से इंजन से अब नॉर्मल कोई नॉइज वगैरह तो नहीं आ रही, कूलेंट की पाइप कहीं से लीकेज तो नहीं है। कूलेंट चेक कर लेंगे, कूलेंट का मिनिमम मैक्सिमम कितना है। कभी कभी गाड़ी में कूलेंट नहीं होता, कूलेंट नहीं होने की वजह से गाड़ी ओवर हीट हो सकती है, जिससे आपका मोटा खर्चा होने वाला है। देन आप ये सारी चीज़ें चेक करना अनिवार्य है। ऑयल डिपिस्टिक को निकालेंगे, ऑयल डिपिस्टिक से हम गेज से चेक करेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे मैक्सिमम से मिनिमम ये चेक करना होता है ऑयल कितना है।
मैक्सिमम मिनिमम के बीच में ऑयल है, तो इसका मतलब ऑयल सही है। तो इंजन रूम में हमें गियर बक्से से चेक कर लेंगे, गियर बक्से से कहीं से लीकेज वगैरह या फिर कोई बोल्ट वगैरह लूज वगैरह तो नहीं है। देन उसके बाद एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड चेक कर लेंगे, ये बोल्ट वगैरह लूज तो नहीं है। इंजन चेक कर लेंगे, इंजन ओवरहाल या फिर इंजन में नॉर्मल नॉइज तो नहीं आ रही। ये देखिए इंजन की जो ऑयल फिलर कैप है यहाँ से ये लीकेज कर रहा है, सिर्फ इसमें यही पॉइंट मिला है और स्क्रैच डेंट मिले हैं पूरी गाड़ी में। और हमें माउंट चेक कर लेना होता है कि माउंट कभी कभी इसके माउंट के बोल्ट भी लूज आ सकते हैं। और एक्सीडेंटल का भी पता, अगर फ्रंट साइड से गाड़ी एक्सीडेंटल होगी तो आपको यहाँ से पता इसका लग जाएगा। जितने भी ये स्ट्रक्चर होते हैं इस पे ये रिपेयर मिलेंगे आपको। रेडिएटर चेक कर लेंगे, रेडिएटर फैन चेक कर लेंगे, एसी चला कर के रेडिएटर फैन प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। देन उसके बाद हम नीचे की तरफ से चेक कर लेंगे कि अगर गियर बक्सा लीकेज होगा या इंजन ऑयल सम्प लीकेज होगा तो नीचे से हमें पता लग जाएगा। देन उसके बाद नीचे से भी कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो हम नीचे से चेक कर लेंगे। यही पूरा प्रोसीजर था, हमने गाड़ी को पूरा प्रॉपरली चेक करा था, पूरा इंस्पेक्शन करा था। कस्टमर संतुष्ट हो गया है हमसे और मैं आपको उनसे मिलवा भी देता हूँ ओनर से। तो ये देखिए गाइस, बंदे ने पैसा तो लगा रहा है बट उसे प्रॉपर एकदम एक्यूरेट गाड़ी मिल गई है, नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी है जैसा कि ओनर ने सामने वाले ने बताया था। हालांकि कोई असली बात बताते नहीं है, बंदे ने बोला पूरी ओरिजिनल गाड़ी है। तो पूरी ओरिजिनल गाड़ी आप भी हमारे से PDI या फिर न्यू कार PDI इंस्पेक्शन ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं। कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज कर सकते हैं। और हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमारे जो मोबाइल नंबर है वो है 9549353732। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसी जानकारी के लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, श्री राधे। तो यहाँ से हम टेस्ट ड्राइव के लिए निकल लिए हैं। गाड़ी की टेस्ट ड्राइव के दौरान हम ये निम्न प्रकार की चीज़ें चेक करेंगे। चलिए उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। प्रॉपर सारे गियर लगा के चेक कर रहे हैं, तो सारे गियर प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं। ये चौथा, ये पांचवा। और इसको जब हम यू टर्न लेते हैं तो यू टर्न पर भी स्टीयरिंग वापस आ रहा है। तो यही सारी चीज़ें हम चेक करेंगे इसमें। देन उसके बाद सस्पेंशन में कोई मेजर नॉइज वगैरह तो नहीं है, वो सारी चीज़ें हमने टेस्ट ड्राइव के दौरान चेक करी है। और सेकंड चीज़ की कहीं से गियर लगाने में किसी पार्ट में कोई आवाज़ वगैरह तो नहीं आ रही एंड टायर बबलिंग तो नहीं कर रहे। तो यही सारी चीज़ हमने सस्पेंशन टेस्ट ड्राइव के दौरान चेक करी है। देन उसके बाद हम इसको वापस उसी मोड पर लाकर खड़ा कर देंगे।